हेलो, वेलकम। आप सभी का स्वागत है सारांश एकेडमी पर। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। इतिहास शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हास प्लस आस। इत का मतलब ऐसा, हा का मतलब निश्चित ही, आस का मतलब घटित हुआ। इसका अर्थ हुआ ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। इतिहास की परिभाषाएं। ये विश्व में इतिहास हेरोडेटस, ये विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित हिस्टोरिका इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। कर्नल जेम्स टॉड की परिभाषा है, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। चार्ल्स डार्विन की परिभाषा है, इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। इन्होंने कहा है, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का ही परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कार्य कारण श्रृंखला को जोड़ते हुए आंतरिक विकास या विकास को समझना इतिहास है। तेन के अनुसार इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। विधेयवादी पद्धति का भी जनक माना जाता है। जाति, वातावरण और क्षण। इन्होंने इतिहास लेखन में जात, वातावरण और क्षण को विशेष महत्व दिया। इनकी परिभाषा है, किसी जात विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है। इतिहास दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। किसी नोट्स को या किसी वस्तु को जब 2-3 बार पढ़ेंगे तब वह अच्छे से क्लियर होता है। एक बार फिर हम दोबारा देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की परिभाषा। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इति प्लस हास प्लस आस से हुआ है। इत का अर्थ ऐसा, हा का अर्थ निश्चित, था का अर्थ घटित हुआ। इस प्रकार इतिहास का अर्थ हुआ ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। इतिहास की परिभाषाएं अनेक विद्वानों के अनुसार, जैसे हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है।
इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। हेरोडोटस क्या कहते हैं? सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। कर्नल जेम्स टॉड क्या परिभाषा देते हैं? ये कहते हैं, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। ये कहते हैं, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। अब तेन महोदय कहते हैं, इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है, विधेयवादी पद्धति का भी जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास लेखन में 3 बातों का उद्धरण किया है, विशेष जोर दिया है: जाति, वातावरण और क्षण। कार्लाइल, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। नगेंद्र के अनुसार, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य का इतिहास है, जिसका संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। एक चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परिसंचरण का सामंजस्य दिखाना इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। बच्चन सिंह के अनुसार, बच्चन सिंह कहते हैं, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है। साहित्यिक दृष्टि से इतिहास इनका विश्लेषण साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। ये सब प्रश्न वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन किसी चीज़ को जानने के लिए हर बिंदु पर क्रम वाइज जानना जरूरी होता है। चलिए एक बार हम फिर देख लेते हैं इतिहास का क्या अर्थ है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति 3 शब्दों से हुई, इति प्लस आस प्लस आस। इत के मतलब ऐसा, हा का मतलब निश्चित ही, आस का मतलब घटित हुआ। इसका अर्थ हुआ ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। इतिहास की परिभाषाएं निम्न विद्वानों ने दिया है। इसमें सबसे प्रमुख हेरोडोटस हैं। इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। कर्नल जेम्स टॉड, अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। तेन, इन्हें विधेयवादी पद्धति का भी जनक माना जाता है, आधुनिक इतिहास का भी जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास लेखन में 3 बातों का विशेष उल्लेख किया है: जाति, वातावरण और क्षण। किसी जात विशेष का वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। कार्लाइल, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। नगेंद्र कहते हैं, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। रामचंद्र शुक्ल, प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मानव प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। बच्चन सिंह कहते हैं, अतीत की घटनाओं के कारण वर्तमान में उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है। तथा सामाजिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है।